बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट डिस्कस की है। अब हम जा रहे हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के डिस्कस करने, उसके रूल्स सिंपली डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी यू हैव लर्न अबाउट देयर ट्रांसलेशन। सो जिस किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि अपडेटेड रहे तमाम लेक्चर्स के साथ, और कमेंट करते रहें अपने। आपके कमेंट हमारे लिए बड़े fruitful हैं। Accordingly we can move on. So please subscribe the channel Mob English for learning too many things over there. Everything related to English you can find there. Okay, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप पढ़ चुके थे कि ये जो एक ग्रुप था, ही, शी, इट, इसके साथ आपको याद होगा जब ये एज ए सब्जेक्ट यूज होता था तो इसके साथ जो वर्ब होता था उसके साथ अब एस या ईएस का इजाफा करते हैं। अच्छा, अब एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं यूज हो रहा, हमारे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें बेसिकली आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव और वो बनाने में एक ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है जिसे आप कहते हैं डू। अब बेसिकली डू इसकी क्रूड फॉर्म है, इसको हम देखेंगे। अब इसके साथ एस या ईएस इस्तेमाल होता था। अच्छा, हमने ये पढ़ा था जिनके आखिर में अगर ओ आ रहा हो तो उसके साथ ईएस ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू को इस्तेमाल करना है। तो ये जो ग्रुप था जिसके साथ एस या ईएस इस्तेमाल हो रहा था, जैसे अगर आप ये जुमला बनाते तो अब ये जुमला सिंपल ये होता, शी फोकसेस ऑन स्टडीज। अब ये जुमला होता है शी फोकसेस। अब ये ईएस बेसिकली क्या हुआ, ये ऐड हो गया इस डस में, और यहां से ये फोकसेस का फोकस हट गया और ये डू यहाँ जो लगा था ये डज हो गया बेसिकली। अब आप ये देख सकते हैं जो यहाँ पे लगना था एस या एस वो आपका इन्वर्ट होके इधर आ गया। तो लिहाजा इस ग्रुप आसान है याद रखने के लिए, जिस ग्रुप के साथ ही, शी, इट के साथ एस या एस का इजाफा होता था उसके साथ जो डू लग रहा है उसमें भी एस या एस का इजाफा हो जाएगा, मीन डज। और एक आम बात है ही, शी, इट को हमारा डज, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका, इसके साथ आप डज लगा देते हैं। और ये जो दूसरा ग्रुप है आपका आई, वी, यू, दे, अली एंड उस्मान वगैरह हो गया, इसके साथ आप डू लगाते हैं क्योंकि ऑलरेडी भी अगर आप इसका जुमला बनाते तो आपका क्या जुमला होता, दे फोकस ऑन स्टडीज, जो सिंपल जुमला है। तो वहां पे ऐसे ये ऑलरेडी नहीं है तो डू अपनी ओरिजिनल फॉर्म में उसी तरह आपने डू ही लगा दिया, दे डू नॉट फोकस, यहाँ पे डू लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए जुमले की फॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पे हो गया शी डज नॉट फोकस ऑन स्टडीज। इसी तरह इस ग्रुप के साथ तो लगने ही डज है, तो जब इसका आप सवालिया बनाएंगे, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव। तो जब आपने सवालिया बनाया तो डज शी फोकस ऑन स्टडीज, यहाँ से भी अगर आप देखें तो ये एस या ई एस यहाँ से कन्वर्ट होके इस डू के साथ चला गया और ये डज बन गया, ठीक है। तो इस ग्रुप के साथ डज आ गया, इसके साथ डू आ गया, और अब इसके बाद डज शी फोकस। अच्छा, एक उसूल और याद रखें, जब हम इंट्रोगेटिव जुमले बना रहे हैं, कोई भी इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो सबसे अहम और सिंपल बात ये ज़हन में रखें कि अगर उस जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है या मॉडल वर्ब है, उसको जब उठा के आप जुमले के स्टार्ट में ले जाते हैं, मीन इन्वर्जन ऑफ दैट सेंटेंस कर देते हैं, इन्वर्जन ऑफ दैट वर्ब कर देते हैं, इन्वर्जन उसकी जगह रिप्लेस करके आप शुरू में ले आते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जुमला है नेगेटिव, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये देखिए आप इसमें से डज को उठा के इसी तरह जुमला लिखा है। अच्छा, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो क्या करें, जैसे वो कपड़े धोती है, वो कपड़े नहीं धोती है, क्या वो कपड़े नहीं धोती है, उसमें आप वो परेशान हो गए तो उसमें क्या के लिए वट यूज करते हैं। अच्छा, ये भी कंफ्यूजन है, अगर आपको समझ नहीं है तो मुझे बता दें, मैं वट का यूज भी आपको बता दूंगा। क्या वो कपड़े धोती है, जो ही वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव आया वो कंफ्यूज हो गए, तो बजाय उसमें कंफ्यूज होने के आप पहले सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, उसका नेगेटिव बना लें, नेगेटिव इट्स क्वाइट सिंपल, और फिर आप इसको उठा के इसके हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले जाएं। जैसे ये मैंने नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ देख लिए, डज शी नॉट फोकस ऑन स्टडीज, ठीक है, ये डज बाहर चला गया तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया। अब इसका सिंपल स्ट्रक्चर भी देख लें। इसका हमेशा ये होता है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, या किसी को भी आप बाहर उठा के ले जाएं, जो भी बीच में ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब वगैरह मौजूद हैं, तो आप अगर इसको यहाँ से देखें तो बड़ी आसानी से ये इसी की आपको रिप्लेसमेंट नजर आएगी। डज, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, उस वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट आ जाता है, वो अपनी जगह पे रहता है,
फिर उसके बाद जो मेन वर्ब है वो आता है और फिर उसके बाद आगे ऑब्जेक्ट वगैरह। तो अब आप इसको देख लें, आप इतना लंबा ये सीक्वेंस याद रखने की जगह एक आसान बात याद रखने कि आप उसे नेगेटिव बनाए और नेगेटिव में से हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और किसी भी वर्ब को उठा, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब को उठा के बाहर ले लें। डज शी नॉट फोकस ऑन स्टडीज, ये सी क्या होगा। इसको भी आप देख लें, जैसे ये डू वाला है, दे डू नॉट फोकस ऑन स्टडीज। अब देखें इसमें से भी डू को उठा के अगर आप बाहर ले लें तो ये बन जाएगा डू दे नॉट फोकस ऑन स्टडीज। और अगर आप इस जुमले और इस जुमले को देखें तो अब ये सेम है, डू दे नॉट फोकस ऑन स्टडीज। सो ये आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट है। सिंपल इस वीडियो में नहीं रखता हूँ, आगे मैं पैसे वाइज के लिए एक और लेक्चर शेयर कर दूँगा इसका। सो प्रैक्टिस कर लें। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। कुछ सेंटेंसेस में अपने जो पेज है THL का उस पर अपलोड कर दूंगा, उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ भी, लेकिन वो वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। मैं THL का जो मेरा पेज है बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किए हुए, उस पेज पे वो आते रहते हैं, वो भी अपलोड कर दूंगा और इसका लिंक भी वहाँ भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो सबसे बेहतर आसान हल ये है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, फोकस रहें चैनल के साथ, तो आप अपडेटेड होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।